राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका बुरा हाल होता है। इंसान की तो बहुत अजीब फितरत है कि मरे हुए पर तो रोता है और जिंदे को रुलाता है। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं कि जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। वो अपने कर्मों का स्वयं ही सामना करेंगे। घर तब तक नहीं टूटता जब तक कि फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर इंसान बड़ा बनने लगे तब घर टूटने में देर नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठकर हंस गए और पीठ पीछे डस गए। हमेशा ये बात याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और अगर उम्मीद खुद से रखोगे तो हमेशा जीत जाओगे। जो सिरफिरे होते हैं वही तो इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। हमारी हार इस बात में नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, बल्कि हार तो उसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचान पाते। अगर जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। अगर आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता होती है। ये जीवन तो एक पेन की भांति है। इंक खत्म हो उससे पहले ही अपनी कहानी लिख दो। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है कि हिम्मत से तो हारना, पर हिम्मत कभी मत हारना। राह के कांटे चुभते नहीं बल्कि आपको छलांग मारना सिखा देते हैं। हम ऐसे लोगों से तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। सहने वाला तो जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो ऐसे इंसान का बदला स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेते हैं। ईश्वर जब बहुत खुश होते हैं जब वो देख लेते हैं कि दुखों के बावजूद भी कि इंसान उन पर विश्वास रखता है। कभी भी अपने भाग्य पर अहंकार मत करो, क्योंकि भाग्य बदलते समय नहीं लगता। जो लोग परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते वो लोग मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उस पर कृपा करते हैं और खुद स्वयं उस तक पहुंचते हैं। ये हमारी सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, बल्कि उनका तो जीवन में आना एक इशारा है कि हम कितने मजबूत हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमाए। जिंदगी में आपको हमेशा रिस्क लेना सीखना होगा, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। जिंदगी में कभी भी किसी भी परेशानी को देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो लोग आपको खुश रखते हैं, थोड़ा उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश रहते हैं। हमारी सोच हमें वैसा ही बना देती है जैसा हम सोचते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए। जीवन में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो जो लोग आपको छोड़ रहे हैं वो पछताए। पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन पसीने से नहाने वाले एक दिन इतिहास बदलते हैं। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं, बल्कि खुशी तो उन्हें मिलती है जो अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल दिया करते हैं। संपत्ति और धन का गुरूर मत करो, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी बीमारी में फैसला दूसरे लेते हैं कि आप ही के पैसे आप पर खर्च करने हैं या नहीं। आत्मा की चोट से परमात्मा ही समझ सकता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, लेकिन खुद की गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सीख हमेशा ऐसे बच्चे से लेनी चाहिए जो अपनों की ही मार खाकर अपनों से ही चिपकता है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर दूसरों पर बोझ बन जाओगे तो आपको अपने ही गिरा देंगे। आपके साथ चाहे कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, लेकिन परमात्मा का साथ आपसे कोई नहीं छीन सकता। सबको अपने कर्मों का पता होता है। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगी होती। जब हम अपने ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान पर स्वतः ही हो जाती हैं। जिनके शरीर सुंदर होते हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है, और जिनकी आत्मा सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करता है। उदार होना, दृढ़ रहना, बड़ों का मान करना और मीठे वचन बोलना सर्वप्रिय बनने के साधन है। हमारी प्रार्थना सिर्फ सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए,
क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रसन्नता तो परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें। खुद के व्यक्तित्व के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि खुद को तराशो और खुद को ही तलाशो, तभी आप अपना असल में किरदार निभाने योग्य होते हैं। कभी भी अपनी मंजिलों के बारे में ना ही दूसरों से पूछना चाहिए और ना ही दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि लोग रास्ते से आपको गुमराह कर देते हैं। हमेशा अकेले चलना सीखो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वो हमेशा आपके साथ रहे। हमेशा डर डर के जीने से अच्छा है कि एक बार ही खतरे का सामना कर लिया जाए। दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही दिखाई देते हैं, दर्द नहीं। रिश्ता निभाने से ज्यादा बेहतर है दूसरों से रिश्ता निभाना। किसी का होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि किसी का होकर रह जाना बड़ी बात है। जो लोग आपका मजाक बनाते हैं, ऐसे लोगों को सफलता मिलने पर आप ही की नकल करते हैं। अगर समझदारों से मिलोगे तो सीखने के लिए मिलेगा, और बेवकूफों से मिलोगे तो सीख मिलेगी। सहन शक्ति हमेशा इतनी रखो कि तुम्हें तोड़ने वाले एक दिन खुद ही बिखर जाएं। तुम्हें तोड़ते तोड़ते केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ हारना है ये जानने वाला भी सर्वश्रेष्ठ होता है। आपके जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसे ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सच हूं, मैं ही सत्य हूं। परिवर्तन तो संसार का नियम है। समय के साथ हर किसी को अपने में परिवर्तन लाना चाहिए। संयम, सदाचार और स्नेह और निस्वार्थ सेवा, ये गुण भले ही संगत के बिना नहीं आते। जिस प्रकार प्रकृति में भी मौसम द्वारा बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वो कभी स्थायी नहीं रहते। इस जीवन में ना तो कुछ होता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। जो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं और समस्त जीवन प्राणियों का आत्म संयम हूं। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने देना, क्योंकि वो वास्तविक नहीं है। ना तो कभी वो था और ना ही कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है और वो हमेशा से था और ना ही वो कभी बदला जा सकता है और ना कभी नष्ट किया जा सकता है। गीता में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो अपने मन को काबू में नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और ऐसे लोगों के लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। इसलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चित ही सफलता हासिल करते हैं। इंसान जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेल देता है। उसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं दूसरी ओर गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से
व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता है। वही अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को अपने पास नहीं आने देंगे। क्योंकि जो लोग स्वार्थी होते हैं वो दोस्ती भी अपना स्वार्थ साधने के लिए ही करते हैं। जीवन में कभी भी किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। हर इंसान मतलब से ही रिश्ते रखता है। जिन्हें ज्ञान होता है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें फिर ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो आपको इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। व्यर्थ की चिंताएं हमेशा एक रोग के समान होती हैं, जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण कर देती है। कभी भी जीवन में हताश मत होना, क्योंकि सफलता का नियम है हताश ना होना। सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है, और उत्साह ही है जो कर्म को सफल बनाता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, बल्कि हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए हमेशा कर्म सोच समझ कर ही कीजिए। संबंध तो हमेशा श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा सब कुछ देकर भी कभी जताता नहीं। इंसान हमेशा उतना ही बड़ा बन सकता है जितना कि वह सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमेशा हमारे लिए एक आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है। कुछ भी सीखने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।